Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया। सबको जय मसीह की। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं आप जिंदा हैं आज परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। इस समय हम अपनी आराधना सभा को शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं हम सब अपने स्थान पे खड़े हो परमेश्वर को आदर देते हुए, और जैसा वचन कहता है कि उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। और स्तुति के साथ। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, आपके लिए कुछ किया है। हालेलुया। धन्यवाद थे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, उसे धन्यवाद देंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य है, स्तुति प्रशंसा महिमा के योग्य है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी दया, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो प्रतिदिन परमेश्वर प्रतिबोर तो हमारे जीवनों पे उडेलता है परमेश्वर। अगर आज हम जीवित हैं परमेश्वर, इन सांसों को लेते हैं परमेश्वर, तो ये केवल और केवल तेरी करुणा, तेरी दया का प्रतिफल है। प्रभु हम अपने हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू अपने वायदे में सच्चा है परमेश्वर। तूने हमें हर दिन हर पल संभाला परमेश्वर, हर दुख तकलीफ मुसीबत से बचाया परमेश्वर, और एक बार फिर ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा कर सके प्रभु। अपने हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उस असीम प्रेम के लिए परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर हम उस योग्य नहीं परमेश्वर, लेकिन फिर भी तेरी करुणा है, तेरा प्रेम है परमेश्वर कि तू हमें अपने पास बुलाता है परमेश्वर, और तू हमारे जीवनों से अपने लिए महिमा लेता है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरे समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। हम चाहते हैं अपना हाथ बढ़ा के हम में से हर एक को छू परमेश्वर और स्वतंत्र कर परमेश्वर, हमारे हृदयों को परमेश्वर हर एक बोझ से दूर कर और अपने आनंद से अपनी शांति से भर प्रभु। हम तब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग मार्ग में हैं या किसी कारणवश नहीं भी आ सके परमेश्वर, तेरी उपस्थिति उनके साथ भी हो प्रभु। तू उन्हें भी छूना परमेश्वर, उनके हृदयों को परमेश्वर तू अपने आनंद से भर परमेश्वर, और जहाँ कहीं भी है परमेश्वर वो तेरी स्तुति तेरी आराधना कर सके और तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। पवित्र आत्मा हम तेरे लिए मार्ग तैयार करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर तू अपनी अगुवाई में हमें लेके चल प्रभु। हम चाहते हैं हमारे हाथों का, हमारे होठों का, हमारे गलों का अभिषेक कर प्रभु, ताकि जो कुछ भी हम गाते हैं, बजाते हैं, जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर, हर एक चीज हम तेरी अगुवाई में होके कर सके परमेश्वर, तेरे अभिषेक में कर सके परमेश्वर, और हर एक चीज में परमेश्वर हम घटे और तू बढ़े और तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। हम सबसे ऊंचा स्थान तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे उस वायदे के लिए परमेश्वर, जहाँ तू कहता है जहाँ 2 या 3 भी तेरे नाम से जमा होते हैं तेरी उपस्थिति वहाँ होती है, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा वहाँ होता है प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर कि तू अपनी उपस्थिति को हम में से हर एक के ऊपर प्रकट कर प्रभु। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तेरी प्रशंसा में, हम चाहते हैं परमेश्वर हम में से हर एक परमेश्वर तेरी उपस्थिति में प्रवेश कर सके परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके, तेरा स्पर्श पा सके प्रभु। हम तेरी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं होने दे परमेश्वर कि हम स्वर्ग के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलके तेरी आराधना कर सके परमेश्वर, और जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर हर एक चीज में परमेश्वर तेरा हृदय आनंदित हो परमेश्वर। हमारी स्तुति परमेश्वर, हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना तुझ तक पहुंचे परमेश्वर, और तेरे हृदय को आनंदित कर सके प्रभु। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं।
पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर, और इसी विश्वास के साथ कि हम तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर, और तू हमें अपनी और करीबी में और अपने और नजदीक लेके चलेगा। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है। कितने लोग मानते हैं साथ में प्रभु भला है? एक बार जोरदार उसे धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भला है कि नहीं? तो इससे बेहतर हम कर सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले हम प्रभु की स्तुति करें, मैं चाहता हूं अपने स्थान से उठ के जाइए, कम से कम 5-6 लोगों से मिलिए, उनसे उनको आशीष दीजिए, और फिर हम मिलके प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु भला है। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हम सबको एक गीत आता है, क्योंकि प्रभु साथ चलता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आपके साथ चलता है, हर दिन हर पल हमारे साथ रहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। क्योंकि प्रभु साथ चलता है, उसकी सेना शक्तिशाली है, उसकी महिमा पृथ्वी पर प्रकट होगी। मिलके जय के गीतों का नारा हो, जय के कारण उसकी स्तुति हो, हथियार शत्रु का ना टिकेगा। मिलके गाएंगे आनंद के साथ, क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने नहीं सकता। अपने बगल वाले से कहिए इस बात को, क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग खुश है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम में हमें जीवन से बढ़ के बनाया। हालेलुया। जीवन से बढ़ के दूसरे एक बार जोरदार हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। हालेलुया। हम मसीह के दल में चलते हैं, उसके हाथ में जय की कुंजी है, बड़ो देश लेने को प्रतिज्ञा का। मिलके जय की गीतों का नारा दो, जय के कारण उसकी स्तुति हो, हथियार शत्रु का ना टिकेगा। आनंद के साथ गाएंगे, क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने नहीं। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के मिलके गाएंगे। क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो सेनापति हमारा। हालेलुया। हम उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है और हमें जय के उत्सव में ले जाता है। कितने लोग आज बात से आनंदित हैं? मिलके गाएंगे। क्योंकि प्रभु साथ चलता है, उसकी सेना शक्तिशाली है, उसकी महिमा पृथ्वी पर प्रकट होगी। दोनों हाथ उठा के जय के गीतों का नारा दो, जय के कारण उसकी स्तुति हो, हथियार शत्रु का ना टिकेगा। 1, 2, 3 क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने नहीं सकता। थोड़ा जोर से गाएंगे। क्योंकि सेनाओं का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने नहीं सकता। हालेलुया। हम मसीह के दल में चलते हैं। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इन शब्दों को गा सकते हैं कि हम उसके पीछे चलते हैं आनंद के साथ? हम मसीह के दल में चलते हैं, उसके हाथ में जय की कुंजी है, बड़ो देश लेने को प्रतिज्ञा का।
का सेनापति यीशु है, उसके पीछे हम चलते हैं, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता, कोई शत्रु सामने टिक, ताली बजाते हुए गाएंगे आनंद के साथ, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता, कोई शत्रु सामने टिक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, बड़ा जोर से बोले हालेलुया। कितनों को पता है जब हम उसकी जय जयकार करते हैं हालेलुया, तो आपके जीवन में हर एक दीवार, हर एक बंधन टूटता है हालेलुया। हमने सीखा था ना, जब हम उसकी स्तुति गाते हैं, उसकी जय गाते हैं हालेलुया, तो क्या होता है, हर बंधन, हर दीवार टूट जाती है हालेलुया। क्या आप उसके नाम को जोरदार धन्यवाद दे सकते हैं? मुंह खोल के, ताली बजा के नहीं, मुंह खोल के उसे धन्यवाद दे सकते हैं हालेलुया। वो सेनाओं का सेनापति है जो हमें हर बार जय से जय में लेके चलता है हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है। आइए उसकी स्तुति में हम एक गीत और गाएंगे। आपकी आवाज को ऊंचा उठा के उसको धन्यवाद दे। वो योगी है, तू योग्य है। We worship you, Jesus. We worship you. Worship you. We worship you, Jesus. आइए हम सब अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख आदर में उठाएंगे और मिलके उसके सम्मुख चले। गुनाहों से भरा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई। अपने हाथों को उठा के गए, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, नाम से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे चुन ले, मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे चुन ले, मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे चुन ले, मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे चुन ले, मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आइए सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उसके हाथों में सौंपे, अपने जीवन को उसके सम्मुख रखे और इन शब्दों को एक प्रार्थना के रूप में प्रभु से कहे, प्रभु हमें तेरा स्पर्श चाहिए। जो कुछ भी था मेरा, सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा, सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा
अपने हाथों को उठा के गाएंगे। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। Jesus, give you all the honor, Lord. आइए अपने हाथों को उसके सम्मुख उठाए, धन्यवाद के साथ कहेंगे प्रभु से। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहें, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। नाम से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाह से भरा हुआ, खौफ से दबा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। अपने हाथ उठा के कहें, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। गली से हाथ उठा के कहें, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। अपने हाथ को उठा के प्रभु से कहीं इन शब्दों को कि प्रभु ये मेरा जीवन तेरे सम्मुख है। ये जीवन तेरे सम्मुख में वेदी पर रखता हूँ प्रभु। और आज की सुबह तुझसे प्रार्थना है प्रभु कि तू अपने हाथ को बढ़ा के मुझे छू ले प्रभु। मेरे हर एक बोझ से मुझे तू स्वतंत्र कर। मेरे हर डर से तू मुझे आजाद कर प्रभु। मेरे हर बंधन को तू खोल दे प्रभु। आइए अपने हाथों को उसके सम्मुख उठाए और इन्हीं शब्दों को प्रभु से कहें, आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। मिलके यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं।
Yes, we need you, Jesus. और प्रभु आज की सुबह हमें तेरी जरूरत है प्रभु, तेरे स्पर्श की जरूरत है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तू अपने हाथों को बढ़ा के प्रभु हम में से हर एक को छू, हम में से हर एक को तू परमेश्वर अपने एक स्पर्श से स्वतंत्र कर प्रभु। तेरे छूने से परमेश्वर, तेरे कहने से परमेश्वर सब कुछ बदल जाता है प्रभु। तूने कहा परमेश्वर और अंधियारा हट गया परमेश्वर। तूने कहा परमेश्वर और ये सृष्टि परमेश्वर अपनी खूबसूरती में तैयार हो गई परमेश्वर। तूने कहा और सब कुछ बदल गया प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर तू अपने मुंह को खोल के परमेश्वर हमसे कहे परमेश्वर, तू एक बार कहे परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थिति बदल जाएगी परमेश्वर। तू एक बार छू ले परमेश्वर, हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमारे मध्य में है प्रभु। पवित्र आत्मा हम आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु तू अपनी अगुवाई, अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार हमें लेके चल प्रभु। जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर हर एक चीज में सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। हमारी तुझसे विनती है, प्रार्थना है परमेश्वर कि हम जैसे आए हैं परमेश्वर वैसे वापस ना जाए परमेश्वर। हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है। ये समय हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज के वचन के बारे में बात करें, मैं पूछना चाहूँगा कितने लोग पिछले हफ्ते थे हमारे साथ हैं? और पिछले हफ्ते आप अपने दोनों कान लेके आए थे? कितने लोग अपने दोनों कान लेके आए थे? हालेलुया। तो इससे पहले हम आगे वचन में बात करें, मैं चाहता हूँ अगर आप पिछले हफ्ते थे और अगर कोई बांटना चाहता है या अगर आपको याद है पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी, किस विषय पे हमने बात की थी, तो मैं 2 या 3 लोगों को मौका देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बांट सकते हैं, ताकि जो लोग नहीं थे उनको भी पता चले कि परमेश्वर ने हमसे क्या बात करी थी। तो किसी को याद है पिछले हफ्ते क्या बातचीत हुई थी? हाँ अंकित। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा था कि हमें चुप नहीं रहना है, खामोश नहीं रहना है। शैतान हमें चुप कराता है, लेकिन हमें और भी परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। और भैया ने 3 बातें जो बताई थी कि अंत के दिनों में लोगों का प्रभाव, कलीसिया का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और परमेश्वर शैतान हारा हुआ है, वो जानता है कलीसिया को, वो शैतान नहीं परेशान करता। शैतान क्योंकि जानता है हारा हुआ है और वो हमें नरक में नहीं डाल सकता। और कलीसिया जब उठाई जाएगी तो कमज़ोर कलीसिया नहीं, सामर्थी कलीसिया होगी। और हमें अनुमान के साथ नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हम लोगों पर नहीं है, परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया कि आपकी कलीसिया सामर्थी कलीसिया, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, सामर्थी बना रहा है। हालेलुया। और कोई बताना चाहेगा? पिछली संडे हमने ये सीखा कि कितना भी शैतान चाहे कि हम चुप रहे, लेकिन हमें चुप नहीं रहना है, हमें चिल्लाना और खामोशी के साथ नहीं जाना है। यीशु मसीह के लिए चिल्लाना है, ये मत सोचेगा कि घर पे सबके सामने आपको चिल्लाना नहीं। हालेलुया। शैतान हमें चुप नहीं कर सकता। हालेलुया। और कोई बताना चाहेगा? किसी और को याद है? मैं सच बताऊं, जितने लोग जवाब देते हैं संडे को ना, अगले संडे जब पूछा जाता है कि पिछले हफ्ते क्या सच में कलीसिया के कमिटेड और कहते हैं ना भरोसेमंद हिस्सा आप ही लोग हैं, जो अपने सुनते हैं, आपका हृदय खुला होता है और आपको याद होता है। जो लोग नहीं बोलते, जिनको याद नहीं है, आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि परमेश्वर भी अगर आपसे बोलेगा तो आपको याद ही नहीं क्या कहा गया है ना, आप एब्सेंट में। और किसी को याद है? आप उस भरोसेमंद वाली लिस्ट में आना चाहते हैं?
हमने वहाँ 3 चीज़ें देखा था। जब वो पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पर जो है उनके बंधन खुल गए थे और नींवें हिल गई थी और दरोगा डर गया था। हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं तो नींवें हिल जाती हैं। हालेलुया। शैतान क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति करना शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? सबसे ज्यादा कांपता कौन है? शैतान कांपता है। हालेलुया। चलिए, खैर, इतनी मेहनत करके आपको बताया गया कि हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हम कहते हैं ना, काफी खामोश और सिंसियर टाइप के लोग हैं। हम बोलते कम है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, हम बोलते कम है। कह भी रहे हैं आप। आइए परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद देंगे, मुंह खोल के। हालेलुया। मुंह खोल के। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे थोड़ी देर। मेरे साथ आइए मत्ती उसका 16 अध्याय और उसके 24 पद से 27 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 उसके 24 पद से 27 पद तक। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर है मत्ती 16 उसके 24 से 27। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचानी चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे वास्ते अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, और अगर इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो ये बाइबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। यहाँ पे यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों से पूछता है ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो। तो पतरस क्या जवाब देता है कि तू कौन है? कुछ कहते हैं कि तू एलिया है, कुछ कहते हैं तू भविष्यवक्ता है, लेकिन पतरस ने क्या उससे जवाब दिया कि यीशु मसीह कौन है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उसी वक्त यीशु मसीह पतरस को यह वायदा देता है कि तू पतरस है और मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है। फिर उसी के कुछ ही पल के बाद यीशु मसीह बताता है कि उसके साथ क्या होगा, कैसे वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कैसे वो मारा जाएगा, क्या क्या उसको सहना पड़ेगा। और उसी वक्त पतरस यीशु मसीह से क्या कहता है कि प्रभु, यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि प्रभु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, या ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। तो यीशु मसीह क्या कहता है, जिसको यीशु मसीह ने वायदा दिया कि तुझ पे मैं कलीसिया बनाऊंगा, उसी से यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कहा पतरस से कि हे शैतान, पढ़िए 23वें पद में क्या लिखा है, हे शैतान मुझसे दूर हो जाए ना। और उसके बाद यीशु मसीह आगे जब अपने चेलों से बात करता है तो इन बातों को कहता है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। और जो यहाँ यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, आप में से कितने लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, उसके पीछे उसको फॉलो करना चाहते हैं? हालेलुया। तो क्या कहता है, अगर कोई पीछे आना चाहता है तो वो अपने आपे से इनकार करे और क्या करे, क्या लिखा है, अपना क्रूस उठाए। सब लोग बोलिए, अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। हमने क्रूस के बारे में ना, क्रॉस के बारे में, क्रूस के बारे में हमने बहुत से प्रचार सुने होंगे, बहुत से मैसेज सुने होंगे कि यीशु मसीह का क्रूस था, वो क्रूस पे बलिदान हुआ। आप क्रूस के बारे में आपने कभी सुना है, कोई प्रचार सुना है, मैसेज सुना है ना? ज्यादातर, मैं जहां तक समझता हूं, ज्यादातर हमने यही सुना होगा यीशु मसीह और उसके क्रूस के बारे में, कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या किया। यही सुना है, यीशु मसीह ने कैसे उस क्रूस को सहा, उस क्रूस पे अपनी जान दी, है ना? हमने बहुत कुछ सुना होगा, है ना? लेकिन
शायद ही हमने कभी सुना होगा कि किसी ने आपको बताया हो कि आपको अपना क्रूस उठाना है। कितनों के पास आपका अपना क्रूस है? आप जानते हैं आपका क्रूस क्या है? यहां यीशु मसीह यहां जब अपने चेलों से बात कर रहा है, अगर हम यहां देखेंगे तो यहां यीशु मसीह एक बार भी उस क्रूस के बारे में बात नहीं कर रहा है जो यीशु मसीह उठाएगा, बल्कि वो किस क्रूस के बारे में बात कर रहा है? हाँ, हमारे क्रूस के, वो आपसे हमसे बात कर रहा है उस क्रूस के बारे में जो हमें उठाना है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि शायद यीशु मसीह ने क्रूस उठाया तो हमें क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने दुख सहा तो हमें दुख सहने की जरूरत नहीं है। नहीं, यीशु मसीह ने क्रूस उठाया तो आपको भी क्रूस उठाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने दुख सहा तो आपको भी दुख उठाने की जरूरत है। आपको भी उस फेज से जाना पड़ेगा, आपको भी वो सहना पड़ेगा। या यीशु मसीह कहता है, और जो क्रूस उठाने के लिए तैयार है, जो उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार है, जो उस कहते हैं ना पीड़ा, उस दर्द को सहने के लिए तैयार है, वो ही मेरे योग्य है। हालेलुया। जो सचमुच उसको सह रहा है वो ही मेरे पीछे चल रहा है। जो तकलीफों से, परेशानियों से, क्रूस से, है ना, कहते हैं ना शर्म से, लज्जा, इन चीजों से जो भाग रहा है वो मेरे पीछे नहीं चल रहा है, वो मेरे पीछे नहीं चल रहा। लेकिन जो इन चीजों को सह रहा है वही है जो मेरे पीछे चल रहा है। हालेलुया। चलिए, मेरा सवाल यह है कि आप अपने क्रूस से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर क्रॉस? आप अपने क्रूस से क्या समझते हैं? आप लोग से पूछना चाह रहा हूं। बहुत बार सुना है ना कि अपना क्रूस उठा, और क्या है वो क्रूस, है ना? या चलिए मैं ये पूछता हूं, क्रूस क्या है? अपना और पराया हटाइए, क्रूस क्या है? आप क्रूस से क्या समझते हैं? व्हाट इज क्रॉस? क्रूस क्या है आपकी समझ में? है? सुनाई नहीं। परीक्षा क्या है? क्रूस है। चलिए, संतोष कह रहा है परीक्षा हो सकती है, क्रूस है ना? और कोई बताएगा क्रूस क्या है? व्हाट इज योर क्रॉस? आपकी क्रूस क्या है? क्रूस से आप क्या समझते हैं? क्रूस मतलब ये हुआ, क्रूस जैसे परमेश्वर ने हम लोग के लिए क्रूस उठाया और अपना पवित्र लोह बहाया, वैसे हमको भी प्रभु के राहों पे चलना है। जो दुख आ रहा है उस दुख से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सही बात। लेकिन फिर भी जवाब क्या? क्रूस क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछता हूं, बालूशाही क्या है? कोई बताएगा क्या है बालूशाही? आपको मालूम है क्या है? वैसे ही पूछता हूं, क्रूस क्या है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। जवाब है आपके पास। क्रूस क्या है? जीवन है। कौन बोला जीवन है? अच्छा संतोष, क्रूस जीवन है। और बताइए, जो देखिए क्रूस के बारे में हम बहुत सुन चुके हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रूस एक्चुअली है क्या? क्रूस हमारे लिए मार्ग है जो हमें परमेश्वर के पास लेके चलेगा, और है हर एक कठिनाइयों का सामना करना क्रूस है। कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो हम क्रूस को उठा रहे हैं। और कोई बताएगा? भैया ने बताया था कि क्रूस जो है एम्ब्लेम ऑफ सेम है। सिंबल ऑफ? एम्ब्लेम ऑफ सेम, शेम। जी, ये भैया ने बताया था एक बार। शर्म की एक निशानी है। चलिए, जी ठीक है। चलिए, हम थोड़ा, अमन है पिक्चर? ठीक है, आपको दिख रहा है ना? आज हम बात करेंगे, थोड़ा समय हम बिताएंगे क्रूस के बारे में, है ना? क्रूस के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है, बहुत सुना है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी कितने लोगों को आपके पास परफेक्ट एग्जैक्ट आइडिया है कि क्रूस है क्या? शायद ही किसी के पास हो। आप बता पाए एग्जैक्टली क्रूस है क्या? क्रूस उठाने का मतलब है। चलिए,
बाइबल में देखते हैं, कोई पता किसी को मालूम है बाइबल में कितनी बार क्रूस का जिक्र किया गया है? बाइबल में क्रूस का जिक्र 28 बार किया गया है। 28 बार क्रूस का जिक्र किया गया है, ठीक है। और सबसे पहले क्रूस का जिक्र अगर हम देखते हैं तो नए नियम में सबसे पहले आता है मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका 38वां पद। सबसे पहले वहां क्रूस का जिक्र है। और आखिरी बार जो क्रूस का जिक्र है वो इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2रा पद है ना, ठीक है। चलिए पढ़ दीजिएगा मत्ती 10 उसका 38 पद, जहां पहला जिक्र क्रूस का आता है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। तो यीशु मसीह यही से बात करता है कि अगर मैं क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चले तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। और आखिरी क्या है? इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 2रा पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दानी ओर जा बैठा। हालेलुया। यहाँ आखिरी बार जहाँ क्रूस का जिक्र है यहाँ यीशु मसीह के बारे में कि उसने क्रूस का दर्द सहा, ठीक है। कितनों को मालूम है क्रूस कहते हैं ना कि अगर हम क्रॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले संसार में कहीं भी पूछे तो लोग क्या जवाब देंगे? हाँ, ये क्रिश्चियंस का एक वो है, निशानी है, मसीहियों की निशानी क्रूस है ना। क्रॉस मतलब क्रिश्चियनिटी मानते हैं। उनको मालूम है क्या कि हर रिलीजन का एक कहते हैं ना एक चिन्ह, एक सिंबल होता है। तो लोगों ने कहा कि क्रिश्चियनिटी का सिंबल क्या है? क्रूस है। लेकिन आपको मालूम है जो कलीसिया, जब शुरुआती कलीसिया थी, पहली कलीसिया थी, जब कलीसिया कहते हैं ना, जब पहली कलीसिया का जन्म हुआ तब से लेके 300 साल तक उस कलीसिया में क्रूस का कोई महत्व नहीं था। यानी क्रूस को एक चिन्ह के रूप में वो उनके लिए एक कहते ना एक अहम निशानी या एक अहम चिन्ह कभी भी नहीं था, ठीक है। हुआ क्या, जब कहते ना कि यीशु मसीह के क्रूस चलाने के बाद एक रोमी शासक आया जिसका नाम आई थिंक क्या था, कॉन्स्टेंटीन। उसने क्या किया, उसने जब पहली बार जो उसकी सेना थी उसने अपनी सेना का, कहते ना हर सेना का एक वो होता है चिन्ह होता है। हम इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शन में क्या होता है? चुनाव चिन्ह होता है ना, उस चिन्ह पे आप मुहर लगाते हैं। तो उसने पहली बार अपनी सेना को वो जो क्रॉस का एम्ब्लम है वो दिया। और उसके बाद से वो क्रूस की पहचान क्या हो गई? कलीसिया से जोड़ दिया गया कि वो मसीहियों के का एक वो है, कहते ना एक चिन्ह है ना। एक्चुअली क्या है, अगर हम यहाँ देखें मत्ती 10:38 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह हमसे बात करता है, अपने चेलों से बात करता है। क्या कहता है कि जो क्रूस नहीं उठाता वो मेरे योग्य नहीं है, ठीक है। और आखिरी बात यहाँ कहता है कि यीशु मसीह अपने बारे में यहाँ लिखा गया है क्या कि यीशु मसीह क्या है, उसने उस क्रूस को सहा, उस शर्म को सहा, क्या पाने के लिए? जो महिमा, जो आनंद उसके सामने रखा। कि हमारा सफर भी शुरू होता है यीशु मसीह के साथ क्रूस उठा के, और हमारा सफर का अंत भी क्या होता है? क्रूस के साथ होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए आपका सफर क्रूस के साथ शुरू होता है और आपका अंत भी क्रूस के साथ ही होता है। हालेलुया। वो सफर का अंत भी है, ठीक है। पहली बार यीशु मसीह बताता है आपका सफर कैसे शुरू होगा, आपको अपना क्रूस उठाना है अगर आप उसके पीछे चलना चाहते हो, ठीक है। अंत में क्या बताता है? आप अपना जर्नी, अपना वो सफर है ना, अपनी बुलाहट आप पूरी कैसे कर सकते हैं अगर आपने अपना क्रूस उठाया है। हालेलुया। लेकिन यहां हम देखते हैं इब्रानियों 12:2 में एक हिस्सा है जहां पे ये लिखा है कि फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम एंड्यूर्ड द क्रॉस डिस्पाइजिंग द शेम, है ना। हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ना। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके, उसने यीशु मसीह ने जो आनंद उसके सामने रखा था उसके लिए, और उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं करते हुए उस क्रूस को उठाया, ठीक है। जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, जब हम बात करते हैं मसीह के साथ चल रहे हैं, अपना क्रूस उठा के चल रहे हैं, है ना, तो क्या होता है? एक फेज हमारी लाइफ में, एक समय ऐसा आता है जब हमें लज्जा उठानी पड़ती है। कितनों की लाइफ में आया कि आपको लज्जा उठानी पड़ी, है ना? आपने कुछ किया इसलिए, आपने कुछ नहीं किया इसलिए।
किसी भी कारण आपको, और वो समय होता है बहुत से लोग हैं उस वक्त पे क्या करते हैं, वो अपना क्रूस उठा के किनारे रख देते हैं, क्योंकि अब उनसे चला नहीं जाता। हालेलुया। बहुत से लोग, मैं कहूंगा कि अगर 100 में से 90% लोग क्या है, वो अपना सफर शुरू करते हैं क्रूस उठा के। मैं बताऊंगा क्या है क्रूस भी, ठीक है। लेकिन जब शर्म की बात आती, जब लज्जा की बात आती, तो हम क्या करते हैं, अक्सर अपना क्रूस किनारे रख देते हैं और वहीं पे शायद हमारा सफर रुक जाता है, हम थम जाते हैं। हालेलुया। क्रूस बेसिकली है क्या? क्रूस बेसिकली है क्या? जहां तक मैं समझता हूं क्रूस क्या है कि एक एक्सप्रेशन, एक भाव है जो दर्शाता है क्या, हमारी शर्म को, हमारे पापों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी असफलताओं को, हमारे टूटेपन को, हमारी शर्म को, है ना, हमारे कहते हैं ना हेल्पलेसनेस, यानी हमारी नाकामियों को, क्रूस उस बात को दर्शाता है। हालेलुया। ठीक है। क्रूस क्या है? और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप हम में से कितने हैं जो इन चीजों से इम्यून हैं, या आप ये चीजें कभी भी आपके जीवन में आई नहीं, या आती नहीं, या कभी आएंगी नहीं? शर्म आती है, लज्जा उठाना पड़ता। आप मसीह हैं, हम भी मसीह हैं, आप भी मसीह हैं, हमें लेकिन फिर भी कभी कभी हम कुछ करते हैं, हमें लज्जा उठानी पड़ती है। हम मसीह हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन हमसे पाप होते हैं, हाँ या नहीं, है ना। हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा बल है, हमारी ताकत है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम टूटते हैं, टूट के बिखरते हैं, है ना। कभी कभी हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। होता है या नहीं होता है? हम कोशिश करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें हम असफल होते हैं, असफलताएं हमारे जीवन में आती हैं। हाँ, सफलताएं ज्यादा आती हैं, असफलताएं ज्यादा आती हैं। हाँ, असफलताएं ज्यादा, हमारी जान पहचान उससे ज्यादा है ना। ठीक है। हम कहते ना, हम अयोग्य ठहरते हैं, कई बार अपने आप को अयोग्य समझते हैं, है? हाँ या नहीं? अपने आप से मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप, अगर जो मैं आपसे बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप जिस बात को आप सुन रहे, हम सब अपने जीवन में देखें और अपने लिए जवाब दें। ठीक है, ठीक है। हम सब, जब हम इन संसार में पैदा हुए, वचन बताता हम सब किस में पैदा हुए? हम पाप में पैदा हुए। तो हम क्या ठहरे? हाँ, हम पाप में पैदा हुए। पैदा होने के बाद हमने पाप किए, ठीक है, और हम पाप करते रहते हैं। कितने लोग मुझसे सहमत है इस बात पे? समय दर समय हम पाप करते रहते हैं, जाने में, अनजाने में। कई बार जाने में हो जाता है, कई बार अनजाने में होता है, लेकिन हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, हमने अपना सब कुछ दिया, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, आत्मा से भरे गए, बपतिस्मा से ले लिया, लेकिन फिर भी क्या आप उससे बच जाते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं हमसे ये चीज, ये पाप हर बार होता जाता है, और हम में से हर एक ने पाप किया है, और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा, हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा को पा सकें। हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा में खड़े हो सकें। ठीक है, सहमत हैं आप इस बात से? ठीक है, हम इस योग्य नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अनुग्रह ना करे, अगर यीशु मसीह दया ना करे, वो अनुग्रह ना करे, तो हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि हम उसकी महिमा में, उसकी उपस्थिति में, उसके सामने हम खड़े भी हो। हम इस योग्य भी नहीं कि हम उसका नाम अपनी जुबान से ले सके, क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर हम तभी अंगीकार कर सकते हैं जब आत्मा आपसे बुलवाएगा। आप अपने मुंह से खुद अंगीकार भी नहीं कर सकते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जब तक वो आपसे कहलवाए नहीं। हालेलुया। ये हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है? ये हमारी स्थिति है, ये हमारी कंडीशन है कि हम परमेश्वर की महिमा में नहीं पहुंच सकते। हम सब आप अपने जीवन में देखिए, मैं अपने जीवन में देखता हूं, ठीक है। जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को देखता हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं अपने जीवन को जब देखता हूं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जब मैं देखता हूं, है ना, खास तौर से जब वो समय आता है
कि संडे को मुझे यहाँ खड़े होकर आराधना में अगुवाई करनी है या यहाँ पे आपके साथ वचन शेयर करना है, सबसे ज्यादा मुझे घबराहट उससे पहले होती है। सबसे ज्यादा घबराहट मुझे उससे पहले, सबसे ज्यादा डर मुझे उस वक्त लगता है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों मुझे डर लगता है? जानते हैं क्यों घबराहट होती है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यहां खड़े होके आपसे कहने के लिए, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के योग्य नहीं हूं। मैं उस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूं। हालेलुया। मैंने हफ्ते भर जो कुछ भी गलतियां की, जो कुछ भी पाप किए, वो बोझ मेरे कंधे पे पड़ा रहता है। मुझे याद आता रहता है मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। शायद परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं यहाँ खड़े होके मैं किसी को आप तेरे विषय में बताऊं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे प्रेम के बारे में बताऊं। मैंने गलती की है, मैं उस लायक नहीं हूं। आई एम अनवर्दी, मैं उस योग्य नहीं हूं। मैं टूटा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना रोज करता हूं, परमेश्वर मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं दोबारा पाप ना करूं, मैं ये गलती ना करूं, मैं ये कर। लेकिन क्या होता है, मैं वो गलती फिर मुझसे हो जाती है। और इसलिए मैं जानता हूं कि मैं उस योग्य बिल्कुल नहीं है। आपको लगता होगा, आप मुझे यहां देखते हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं अपनी हकीकत, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। आपको पसंद आए नहीं पता है, लेकिन हकीकत यह है, आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन। मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूं। कभी कभी अपनी फीलिंग्स में मैं बह जाता हूं, कभी कभी अपने इमोशंस में बह जाता हूं, कभी कभी अपने गुस्से में बह जाता हूं, है ना। कई चीजें हैं मेरे जीवन में, बहुत सी कमियां हैं, और मैं जानता हूं मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, नहीं, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं यहां खड़े होकर आपसे बात करूं। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं कुछ भी करूं परमेश्वर के लिए या उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो मेरा हियाव है या मेरी आशा है या जो मेरे कह सकते हैं मेरे अंदर आनंद है, वो क्या है? ये सब होने के बाद भी, इतनी कमियां होने के बाद भी यीशु मसीह ने फिर भी मुझे चुना। इतना सब कुछ होने के बाद, वो बोझ, वो शर्म, वो टूटापन, वो बिखरापन, जो कुछ भी है, वो कमियां होने के बाद भी मैं यहां आज खड़ा हूं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा हियाव है, ये मेरी आशा है, और ये मेरी उम्मीद है कि मैं इतना बुरा इंसान होने के बावजूद भी यीशु मसीह मुझसे महिमा लेना चाहता है। दैट इज, ये मेरी उम्मीद है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों को मैं पसंद आऊंगा, बहुत से लोगों को मैं नहीं पसंद आऊंगा। मैं अपने आप को खुद पसंद नहीं करता हूं। आपसे मैं यही सवाल ने पूछा, अगर आप अपने पर्सनल जो जीवन सिर्फ आप तक सीमित है, अगर आप उस जीवन को देखते हैं, क्या आप अपने आप को पसंद करेंगे? हाँ? जो हमारे अंदर शर्म है, जो हमने गलतियां की है, जो पाप किए हैं, जो कमियां हैं, है ना, जो कमजोरियां, अगर आप अपने जीवन में देखें, कितने लोग अपने आप को फिर भी पसंद करेंगे? हाँ? हम अपने को नहीं पसंद करेंगे तो हम दूसरे को कैसे पसंद कर सकते हैं? और यही कारण है, क्योंकि दूसरे के अंदर हमें अगर इतनी सी भी गलती दिखती है तो हम क्या, पट अपनी भूल के, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हमें पसंद नहीं आएगा। हम अपने आप को नहीं पसंद कर सकते तो दूसरे को हम क्या पसंद करेंगे? आमीन, आमीन। लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार धन्यवाद दीजिए। ये सब होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपसे, अपने पड़ोसी से कहिए, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर मेरे हाथ में होता, मेरे अंदर इतनी ताकत होती ना, तो मैं यीशु मसीह को आज से नहीं, मैं बचपन से ही जान रहे, बचपन से ही यीशु मसीह के कलीसिया में रहे हैं। यीशु मसीह को बहुत साल हो गए मेरे को, मेरे ख्याल से 25-30 साल से ऊपर हो गया होगा। मेरे हाथ में होता तो मैं आज तक एक सिद्ध मनुष्य बन गया होता, एक पाप रहित व्यक्ति बन गया होता, एक कमजोरी रहित व्यक्ति बन गया होता। मेरे अंदर कोई कमियां नहीं होती, मेरे अंदर कोई कमजोरियां नहीं होती, अगर ये मेरे हाथ में होता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है?
ये चीजें अभी भी मेरे जीवन में मौजूद हैं। हालेलुया। और कितने लोग कह सकते हैं आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? हाँ, हम सबके साथ होता है। हालेलुया। मेरे पास होता है तो मैं ये जो बोझ है, ये पाप का बोझ है, ये शर्म का बोझ है ना, ये जो कहते हैं ना, ये कमजोरियां का बोझ है, ये लाचारी का जो बोझ है, मैं कब का अपने जीवन से दूर हटा चुका होता है। आप माने या ना माने, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे हटा नहीं पाया। और जहां तक मैं समझता हूं हम सब कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसे पूरी रीति से हटा नहीं पाते। आप कितने भी आप पवित्र हो जाए, लेकिन आप उस बोझ को पूरी रीति से हटा नहीं पाते। वो बोझ बार बार वो जो बोझ है आपके ऊपर बार बार आता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करूं फिर? अगर मैं पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे पास मेरे जीवन में बहुत सारी शर्म है, मैंने बहुत सी गलती, तो मैं क्या करूं? क्या मैं यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाऊं क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं? क्या मैं उससे प्रार्थना करना बंद कर दूं क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं? क्या अगर वो मुझसे कुछ करने के लिए कहता है तो मैं वो करना बंद कर दूं क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं? क्या करूं मैं? बताइए, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, यीशु मसीह के लहू को लगाना चाहिए, उससे बोझ हट जाएगा, शुद्ध करेगा। फिर दोबारा ऐसा होगा? फिर होगा। मैं क्या करूं फिर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये वो कहते हैं ना, ये वो ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, आपको फंसाने वाला पहली टाइप का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर से माफी मांग के मुझे परमेश्वर के पास आना चाहिए, है ना? कब आना चाहिए? हाँ, जब भी गलती करते हैं। सच बताइए, आप जब गलती करते हैं तब माफी मांगते हैं ऑनेस्टली, या जब गलतियों का बोझ जमा होने लगता है और हम दबना शुरू करते हैं तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं? हाँ, कई बार हो सकता है हम गलती करते हैं, हमें ध्यान आता है, माफी मांगते हैं, लेकिन कई बार हमसे कई गलतियां हो जाती हैं और हम माफी नहीं मांगते। लेकिन जब वो बोझ हमारे ऊपर बढ़ता है तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। सबसे खूबसूरत बात क्या है? यही जो बोझ है, यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? क्रूस है, और इसे हमें उठा के चलना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, आपको इसे उठा के चलना है। हालेलुया। क्यों मैं बार उस क्रूस को उठा के, क्यों उस बोझ को उठा के मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, खुदा मेरा गवाह है, मैं जब वहां बैठा था, मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा था, खुदा मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर हियाव नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन क्या होता है, जब उसके लिए जैसे यहां खड़े होके आप खड़े होते हैं, उसके पास आते हैं, वो बोझ कहां चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। हालेलुया। वो आपको आराम देता है, वो आपके उस बोझ को क्या करता है? आपके जीवन से हटा देता है। हालेलुया। और ये पल होता है, ये वो क्षण होता है जब हम परमेश्वर में कहते हैं ना विश्राम पाते हैं, जब हम परमेश्वर में आनंद पाते हैं, जब हम परमेश्वर में शांति पाते हैं और आजादी पाते हैं। हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत है? आपने इस बात को अनुभव किया है? हालेलुया। आपने कभी यीशु मसीह के लिए कुछ किया है? कभी यीशु मसीह के लिए आपने कुछ किया है? अरे कुछ भी किसी को बताया हो, अगुवाई की हो, प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, कुछ भी किया हो, किया है ना?
वो जो भी आपने परमेश्वर के लिए किया उससे पहले आपने क्या किया? उससे पहले आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप उस योग्य, कितनों को महसूस होता है ये कि मैं उस योग्य नहीं हूं, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा परमेश्वर, मैं बिगाड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं और तू जो काम दे रहा है वो मेरे बस का नहीं है, मैं उसे नहीं कर सकता और मैं निश्चित बिगाड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन जब आपने कदम उठाया, आपने उस काम को किया, क्या परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया? क्या परमेश्वर ने उस काम को बिगड़ने दिया? हाँ, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो बात हम कर रहे हैं क्रूस की। जब हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत बात करी है, यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, उसने क्रूस पे तकलीफ सही, उसके हाथ पैर ठोके गए, सब कुछ हुआ। क्रूस बेसिकली जगह है जहां पे आपको तकलीफ होगी, जहां पे आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी, जहां पे आपको शर्म उठानी पड़ेगी, जहां पे आपको कहते ना कि इंतजार करना पड़ेगा। क्रूस वो जगह है जहां पे आप क्या होता है, आप एक तकलीफ से होके गुजरते हो। हालेलुया। मैंने आपसे सवाल, कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? आप यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं? बाइबल में लिखा ना कि हमें किसका अनुसरण करना है? किसका अनुसरण करना है हमें? नहीं सुनाई दिया, नाम ही नहीं ले पा रहे आप। यीशु मसीह का फॉलो करना है ना? तो यीशु मसीह को जब हम फॉलो करते हैं, अच्छी अच्छी बातों में तो हम उसको फॉलो करते हैं, जहां पे कहते हैं ना, जहां पे लाइमलाइट है वहां तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन जहां शर्म है, जहां तकलीफ है, वहां जब उठाने की बात आती है तो हम क्या होते हैं, हमारे कदम पीछे रुक जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं? कितने लोग यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं? आपके हाथ दिखना चाहते हो। बहुत लोग नहीं बनना चाहते हैं, आप आराम करने आए। हम सब चाहते हैं यीशु मसीह के जैसा बन। कितने दिन लगेंगे आपको उसके जैसा बनने में? अपनी लाइफ को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी बढ़ोतरी के कहते हैं ना दर को देखते हुए कैलकुलेट, कितने दिन और लगेंगे आपको उसके जैसा बनते हुए? पूछे, सोचिए। धीरे धीरे बदलेंगे, ठीक है, लेकिन कितना समय लगेगा? हाँ, 2 साल? बताइए। आप कह रहे हैं कि मैं आप उसके जैसे बन सकते हैं? हैं? बन सकते हैं। वो कह रहा है ना कि जो काम मैंने किए तुम मुझसे भी बढ़ के करोगे, तो एटलीस्ट उस लेवल तक आप पहुंचेंगे। कितना समय लगेगा हमें, बताइए। हाँ, मैं बताता हूं। पास्टर ने बताया कि हम क्या करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिद्धता, उस सिद्धता तक हम कब पहुंचेंगे? जब हम उस सिद्ध के सामने फाइनली खड़े होंगे, तब हम उस सिद्धता को अचीव कर पाएंगे। जब तक हम यहां पे हैं, हर दिन आपके जीवन का हर दिन, हर पल क्या है, एक चेंज है। आप बदलते जाएंगे, आप बदलते जाएंगे, लेकिन आपका वो कहते हैं ना बदलना, वो सिद्धता कंप्लीट कब होगी? जब आप उसकी उपस्थिति में जाके खड़े होंगे। हालेलुया। बताइए क्या, अरे क्या देखा, ये तो बता सकते हैं। कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, उन एक्टर्स के जैसा बनने चाह रहे हैं, है ना? कईयों की आपने कॉपी देखी, कोई शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है, कोई मिथुन की कॉपी कर रहा है, कोई अजय देवगन की कॉपी कर रहा है। इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जिसकी तरह ये दिखना चाह रहे हैं, जिसकी तरह बनना चाह रहे हैं, भले ये वैसे नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी जो जिसकी तरह ये बनना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह ये कॉपी कर रहे हैं। उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, है ना, हर एक चीज ये कॉपी कर रहे हैं क्योंकि ये उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक है। हकीकत में वो उसके जैसे दिख रहे हैं नहीं। लोग अजीब अजीब बातें कह रहे हैं, लोग बहुत से कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ये बकरी मेरी है, खुल के भाग गई है, इसे वापस छोड़ जाओ। कोई कह रहा है ये भुना हुआ बैंगन है, क्या है। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो जिसके जैसा बनना चाहते हैं उन्हें इस लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के कमेंट से, लोगों के कहने से, अपनी कमियों से उन्हें कोई मतलब
नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें किस पे लगी है? उन्हें किसी के जैसा बनना है। हालेलुया। इसीलिए वही चीज मैं आपको कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चलना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, आप यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो करना चाहते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ या नहीं? यस, है ना? तो क्या करना है? आपको अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। क्रूस के बिना आप उसके जैसे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, हम आराधना करने के लिए तैयार हैं, हम स्तुति करने के लिए तैयार हैं, हम उपवास रखने के लिए तैयार हैं, हम प्रचार करने के लिए तैयार हैं, हम भविष्यवाणियां देने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम क्रूस उठाने के लिए क्या होता है? हम शायद तैयार पूरी तरह नहीं हो सकते। ठीक है। और अगर हम देखें तो ये क्या है? ये हम सब जब से हम पैदा होते हैं, हम चीजें सीखते कैसे हैं? हम चीजें सीखते कैसे? हमारी लर्निंग, हमारी जो कहते हैं ना सीखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कैसे होती है? इमिटेशन से, नकल करने से। जिसको हम देखते हैं उसे हम कॉपी करते हैं। ठीक है। आप बच्चों को आप देखिए, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले किसकी नकल करते हैं? जैसे जैसे उनको समझ आती है वो किसकी नकल करने लगते हैं? अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं, है ना? स्कूल में जाते हैं वो अपने टीचर्स को कॉपी करते हैं। अगर उनका कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, वो उसको कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके जैसा। मैं अपने बच्चों में देखता हूँ, कई बार क्या होता है हमारे घर में, मेरी पत्नी के बीच में कई बार टेंशन होती है, कई बार होता है हम लोग गुस्से में होते हैं, कई बार हम आइजक को डांट देते हैं, जेबेस को। लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें ताजुब होता है, क्योंकि वो वही टोन, उसी तरीके से वो भी बात करना शुरू कर देते हैं। वो भी जब गुस्सा होते हैं तो बिल्कुल जैसे हम रिएक्ट करते हैं वो भी वही रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। अपने पड़ोसी से कहिए, आप जो देखते हैं वो सीखते हैं। आप जो देखते हैं वो सीखते हैं। हालेलुया। है ना? बहुत से लोगों को देखिए, कितनी महिलाएं आप टीवी देखती हैं, आप घर पे आप टीवी देखती हैं, है ना? टीवी में सीरियल आते हैं, देखते हैं, है ना? जितनी महिलाएं टीवी में सीरियल देखती हैं, है ना, या जितने पुरुष भी देखते हैं, वो क्या, उनकी दुनिया अब उसी सीरियल में है। जो सीरियल में हो रहा है वही उन्हें अपने चारों ओर होते हुए दिखाई देता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे। ठीक है। जो हम देखते हैं हम वो सीखते हैं और हम वैसे ही बनते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम उसको नकल करते? क्योंकि हम वैसा बनना, कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें देखते हैं और हम भी शायद वैसा बनना चाहते हैं। एनीवेज, एक जगह से मैं आपको और चाहता हूं, मेरे साथ पढ़िएगा लूका 9 उसका 23वां अध्याय। लूका 9 उसका 23वां पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। बस। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सेम वही बात जो मत्ती ने लिखी, वही बात मरकुस ने भी लिखी है और वही बात यहाँ लूका भी लिखता है। लेकिन तीनों ने जिस बात का जो वर्णन किया है, लूका ने और भी डिटेल में वर्णन किया है। वहां मत्ती ने जो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे होना चाहता है अपना क्रूस उठाए, है ना? मरकुस ने भी कहा जो मेरे पीछे होना चाहता है वो क्रूस उठाए। लेकिन यहाँ लूका और डिटेल में हमें बता रहा है क्या? कि जो मेरे पीछे होना चाहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है, वो क्या करे? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्या लिखा है? प्रतिदिन अपना क्रूस टेक उठाए। अप हिज क्रॉस डेली। हर दिन वो उस क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? कि हमें प्रतिदिन उस काम को करना है। एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, प्रतिदिन। ये कोई एक ऐसा काम नहीं है जो हम एक बार करके हम उससे आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। ये काम हमें डेली करना है। क्यों हमें डेली करना है? क्योंकि हम गलती करते जाते हैं, गिरते जाते हैं। इसलिए हमें डेली क्या करना है? प्रतिदिन क्रूस उठाना है, उस बोझ को लेके यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह हमें क्या करता है? विश्राम
देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सबको, कईयों को शिकायत होती है कि मेरा क्रूस तुम्हारे क्रूस से बहुत भारी है, मेरी तकलीफें तुम क्या समझोगे, मेरी तकलीफें ज्यादा हैं, तुम्हारी तकलीफें। हमें हमेशा दूसरों का क्रूस हल्का दिखाई देता है। सही कह रहा हूं? है? दूसरों की परेशानियां कम है, हमारी परेशानियां ज्यादा हैं। एक कंपेयर, हम हमेशा, हमें लगता है कि हमारा क्रूस ज्यादा भारी है, दूसरे का हल्का है ना। हमारा क्या कहते हैं, हमारा क्रूस इतना भारी कि कोई हमें समझाने भी आता ना, आपके पास्टर भी आपसे, पास्टर आप समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी कंडीशन एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं कहते हैं ना, कदम भी नहीं बढ़, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं, मेरा क्रूस बहुत भारी है, मेरा बोझ बहुत भारी है। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है आपका बोझ बहुत भारी है? भारी है? पता है, मेरा तो है, आपका है भारी या नहीं है? है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं कि हम कहते हैं अब शायद इसके बाद अब सब खत्म, अब आगे कुछ नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। कहते हैं ना कि अब आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता है ना, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मेरी जिंदगी यहीं आके फंस गई है, अब मैं शायद चाह के भी उन्नति नहीं कर सकता, मैं उसको और ज्यादा सह नहीं सकता। हालेलुया। दूसरों को देखते हैं कि हाँ, इनकी जिंदगी आसान है क्योंकि इनके पास वो तकलीफें नहीं है, लेकिन मेरी तकलीफें ज्यादा हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भारी या हल्का, वो आप ही का क्रूस है और आप ही को उठाना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, वो आप ही का क्रूस है, वो आप ही को उठाना है। अपने बगल वाले से कहिए। हालेलुया। वो क्रूस आप ही का है और आप ही को उठाना है, वो बोझ आप ही का है, आप ही को उठाना है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई पाप हो गया है ना, आपने कोई ऐसी गलती कर दी और बहुत बड़ी गलती है जो आप शायद चाहते तो नहीं करते, लेकिन आप कर बैठे, और अब वो समय आ रहा है कि वो गलती सबके सामने उजागर होने जा रही है, आपको लग रहा है कि सबको अब ये पता चल जाएगा। उस वक्त कैसा महसूस करते हैं आप? उस वक्त कैसा महसूस, कोई बताएगा क्या फीलिंग आती, कैसा महसूस करते हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, शर्म पछतावा तो बाद में आता है, घबराहट होती है ना, हाथ पैर फूलते, अब क्या होगा, अब अगर सबको पता चल गया, खत्म, मेरी सेवकाई खत्म, मेरा परिवार खत्म, मेरी रेपुटेशन खत्म, मेरा सब कुछ खत्म, अगर ये बात सबको पता चल गई। ये आता है डर या नहीं आता है? हाँ, आता है। हमारे हाथ पैर फूलते हैं कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ये बहुत भारी है और हम शायद कुछ कर, हम सिर्फ बस बैठ के, प्रभु प्लीज इस बार बचा ले, इस बार बचा ले, अगली बार ऐसा नहीं होगा, नहीं करूंगा, प्लीज किसी को पता ना चले, प्लीज बचा ले, बचा ले, बचा ले, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम सब यही करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो हमें सहना है, वो हमें सहना है, वो बोझ आपको उठाना है, उससे होके आपको गुजरना है, ठीक है? इब्रानियों 12:2 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए क्या है, सामने आनंद रखा था, वो प्राइज, वो इनाम रखा था, और यीशु मसीह की नजर उस इनाम पे थी। और क्या कहता है, यीशु मसीह ने उस आनंद को पाने के लिए उसने क्या किया, उसने उस सारी शर्म को भी उठाया। हालेलुया। उसने उस शर्म को उठाया। हालेलुया। जबकि वो उसके योग्य नहीं था, फिर भी उसने उस शर्म को उठाया। हालेलुया। उसने उस क्रूस को सहा, तब जाके वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके दाहिने हाथ तक पहुंचा। हालेलुया। मैं अगर आपसे बताऊं
कितने लोग आप ये कह सकते हैं कि आपका वास्तविक आपकी पर्सनल लाइफ सबको पता है? हाँ, आपकी जो पर्सनल जो जीवन आप जानते हैं, जो ख्याल सिर्फ आप जानते हैं, उसके बारे में सब जानते हैं, आप सबको बता सकते हैं। कितनों के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सबको खुल के बता सकते हैं, ये मैं हूं, असलियत मेरी ये है। कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, आप नहीं बता सकते। हालेलुया। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें डर लगता है, वो शर्म उठाने से, वो लज्जा उठाने से, जो लोग ताने मारेंगे, जो लोग बातें कहेंगे, उससे हमें क्या लगता है? डर लगता है, हमें घबराहट लगती है। हालेलुया। हम सोचते हैं क्या कि लोग क्या कहेंगे। हमने 1000 बार बचपन से सुनते आ रहे ना, लोग क्या कहेंगे। कितनों ने सुना है ये बात कि लोग क्या कहेंगे? अपने आप से भी कहते हैं लोग क्या कहेंगे, या कुछ परिवार वाले कहते हैं ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं लोग करते क्या है। आपको मालूम है लोग क्या करते हैं? उनका काम क्या होता है? लोगों का एक ही काम है, वो आपके जीवन में गलतियां ढूंढेंगे, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, वो आपको ताने मारेंगे, वो आपको हमेशा आपका मजाक उड़ाएंगे, वो हमेशा आप पे तंज कसेंगे। ये लोगों का काम है, लोग यही करेंगे। ठीक है, और इस बात से आप स्वयं सहमत हो सकते हैं, क्योंकि आप भी लोगों के लिए ऐसा ही करते हैं। हम भी लोगों के लिए ऐसा ही करते हैं, हाँ या नहीं? है ना? कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन हम बहुत से ऐसा करते हैं। हालेलुया। अगर आपको आज मेरे बारे में या पास्टर के बारे में कोई कमी पता चल गई, मैं लिख के बता रहा हूं, आप जाके कलीसिया में कम से कम 10 लोगों से उस बात पे चर्चा करेंगे। और फिर जब आप यहां आएंगे, अगले संडे आएंगे, तो आप जब पास्टर को यहां देखेंगे तो आप कहेंगे ये देखो मैं जानता हूं, इसलिए पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को धार्मिक पास्टर बने हैं, देखो ऐसी बातें करते हैं, मैं जानता हूं इनका जीवन। हम इससे डरते हैं, हम इससे घबराते हैं, हाँ या नहीं? हाँ, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में नहीं हूं कि लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। नहीं, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कहता है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया क्या कह रही है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है, चाहे मैं कितना भी गिर गया, जितना भी बड़ी गलती कर ली, उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, वो मेरे जीवन में फर्क लाता है। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं यहां आने योग्य, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं तू जा, मैं तेरे साथ हूं। क्यों वो मेरे साथ है? क्योंकि वो जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, वो जानता है आप इस योग्य नहीं है, इसीलिए उसने ये वायदा किया कि जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात से प्रभाव अपने पर लाना चाहते हैं कि हाँ, परमेश्वर जो कहेगा वही मुझे प्रभाव, उसी का फर्क मुझ पे पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं, है ना, जब मौका आएगा प्लीज परमेश्वर पता ना चले, मेरे लोगों को पता ना चले, हम ठीक है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एक कहते ना, एक जवान व्यक्ति था और उसको बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, है ना, उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। और उसने क्या किया, अपने शहर में उसने जो सबसे अच्छा पेंटर था, जो बेस्ट पेंटर था, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभवी पेंटर था, वो उसके पास गया और उसने कहा कि मैं आपसे पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, है ना, मैं आपसे पेंटिंग सीखना चाहता हूँ। तो उसके गुरु ने कहा ठीक है मैं सिखाऊंगा। और उसने कई साल तक उसने क्या किया, वो पेंटिंग सीखी बहुत साल तक। तो जो बेस्ट था उससे उसने पेंटिंग बनाना सीखा, है ना। और जब वो सीख के वापस अपने घर आता है तो वो क्या कहता है, एक दिन जब बैठा होता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि चलो मैंने जो कुछ सीखा है, चलो ट्राई करते हैं, कुछ पेंटिंग बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो अपना कैनवस निकालता है, अपना पेंट निकालता है, ब्रश लगाता है और उस पर क्या करता है, एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है। और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, एक अच्छी सीनरी बनाता है, अच्छी तस्वीर बनाता है। और वो पेंटर जब उस तस्वीर को देखता है तो कहता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि पता नहीं, क्योंकि मेरी पहली पेंटिंग है, पता नहीं मैं मतलब अच्छी बनी है या नहीं बनी है, तो कैसे पता करूं। तो वो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो क्या करता है, उस पेंटिंग को उठा के अपने शहर में जो सबसे कहते हैं ना सबसे बिजी मार्केट है,
वहाँ बीच चौराहे पे के किनारे वो अपनी पेंटिंग को एक बोर्ड पे लगाता है और उस पेंटिंग के बगल में वो एक पेपर और लगा देता है। उस पेपर में वो लिखता है कि मैं एक पेंटर हूँ और मैंने पेंटिंग बनाना सीखा है और ये मेरी लाइफ की पहली पेंटिंग है जो मैंने बनाई है, ठीक है, और मुझे नहीं पता मैंने अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है। तो अगर आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो जहाँ पे भी आपको इसमें कमी दिखाई दे वहाँ पे मैं एक पेन यहाँ रख रहा हूँ, वहाँ पे आप एक क्रॉस का निशान लगा दें, वहाँ पे एक कट लगा दें ताकि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ गलत मैंने बनाया, यहाँ मुझसे गलती हुई है ना। और क्या होता है, उस पेंटिंग को वो चौराहे पे रख के चला जाता है। अगले दिन जब वो सुबह वापस आता है अपनी पेंटिंग को देखने के लिए तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है, निरुत्साहित, हताश हो जाता है। क्यों? आपको मालूम है क्यों? जो पेंटिंग वो छोड़ के गया था, उस पेंटिंग में वो पेंटिंग कम दिखाई दे रही, पूरी पेंटिंग क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कट्टम कुट्टा निशान से यहाँ तक कि लोगों ने उस पे अपने सजेशन भी लिख दिए, इसको तुम ऐसे पेंट करो, ये कलर नहीं है। उसकी पेंटिंग छुप गई, लेकिन क्या हो गया, वो जो गलतियां लोगों ने पॉइंटेड ये वो उस पे दिखने लगी। और जब उसने देखा तो उसको बहुत, उसका कहते हैं ना, हृदय बैठ गया, उसका हृदय टूट गया। उसने कहा कि शायद मैंने इतने मन से कोशिश की, मैंने पूरे मन से बनाई पेंटिंग, लेकिन मेरी पहली पेंटिंग ही इतनी खराब है तो शायद मैं जिंदगी में कभी एक अच्छा पेंटर बन नहीं सकता, मैं एक अच्छी पेंटिंग कभी बना नहीं सकता। बहुत निराश हुआ और वो उस पेंटिंग को उठा के सीधे अपने गुरु के पास गया, अपने मास्टर के पास गया और उसने अपने टीचर को बताया कि क्या क्या हुआ उसके साथ, कि मैंने ऐसा किया, पेंटिंग रखी। और उसने लोगों से मैंने सजेशन मांगे और लोगों ने पूरी पेंटिंग में निशान बनाया कि क्या इसमें इतनी गलतियां हैं, क्या इतनी गलतियां की हैं। तो उसके मास्टर ने जब उसे देखा, उसके गुरु ने देखा, उसने क्या कहा कि तुमने वाकई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन क्या है, अब ये पेंटिंग में इतनी खामियां हैं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक, कहते हैं ना, फ्लॉलेस, एक बिना किसी कमी के, बिना किसी खामी के कैसे तस्वीर बना सकते हो। तुम यही तस्वीर दोबारा जाओ और दोबारा बनाओ, ठीक है, फिर इसे तुम मेरे पास लेके आना। तो वो व्यक्ति क्या होता है, अपने घर जाता है बहुत कह के, और वो कहता है, दोबारा वो पेंटिंग बनाता है और अपने गुरु के पास लेके आता है और अपने गुरु से कहता है कि मैंने पेंटिंग बना के तैयार करी है। तो उसका गुरु कहता है कि तुमने वही सेम पेंटिंग बनाई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पेंटिंग तुमने बहुत खूबसूरत बनाई है। तो उसने कहा नहीं, मजाक मत करिए, पिछली पेंटिंग मैंने देखी थी कितनी, मैंने यही सेम चीज बनाई थी, लेकिन कितनी गलतियां लोगों ने निकाली। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत तुमने बनाई। दोनों, वो गुरु और चेला दोनों उस पेंटिंग को लेके ठीक उसी चौराहे पे दोबारा पहुंचे, वहां पे उन्होंने उस पेंटिंग को दोबारा लगाया। लेकिन इस बार क्या किया, उसके टीचर ने उस पेंटिंग के बजाय, ब्रश रखने के बजाय, उन्होंने वही नोट दोबारा लगाया कि ये मेरी पेंटिंग है, मैंने पहली बार बनाई है, ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई कमी दिखाई देती है तो मैं यहाँ पे इस पेंटिंग के बगल में अपना पेंट और अपना ब्रश रख के जा रहा हूँ, आप उसको पेंट करके उस कमी को आप सही कर देना, ठीक है। उसने कहा आप ये नहीं पता है कि आप वहाँ निशान लगा दो गलती। उसने कहा अगर आपको इसमें कमी दिखाई दे, ये पेंट उठाओ और उसको क्या कर, को पेंट करके आप उसको सही कर देना। और क्या हुआ, वो पेंटिंग को लगा के चले गए। और उसके बाद अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा ब्रश वैसे रखा है, पेंट वैसे रखा है, और पेंटिंग भी वैसी रखी है, पेंटिंग में कोई बदलाव नहीं आया। और उन्होंने कहा चलो एक दिन हो सकता है कम रहा हो, हम कुछ दिन और रखते हैं। वो पेंटिंग वहां 1 महीने रखी रही, लेकिन किसी ने भी उस पे एक ब्रश मार के उसमें कोई गलती नहीं निकाली। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? हालेलुया। लोग क्या कहेंगे आपके अंदर गलतियां, लोग आपके अंदर गलतियां निकालेंगे, हालेलुया, लेकिन वो आपको सुधारने, वो आपको बदल नहीं सकती। क्या कोई व्यक्ति आपको बदल सकता है? कौन बदल सकता है? हाँ, अगर हम परमेश्वर के सामने कहते ना ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, हालेलुया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है लोग हमारे लिए क्या कहेंगे। अगर हम अपने गुरु के, अपने मास्टर के सामने ऑनेस्ट हैं तो लोग क्या कहेंगे हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उत्पत्ति में अगर हम चाहते हैं, वहां देखते हैं आदम हवा ने यही गलती की, उन्होंने गलती की, लेकिन वो ऑनेस्ट, वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को क्या नहीं पता था उन्होंने गलती की, परमेश्वर को पता था, लेकिन परमेश्वर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने क्या किया?
वो ईमानदार नहीं थे। और क्या हो गया, वो गलती जो उन्होंने की, वो निशान जो पड़ा, वो आज तक निशान पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, जो परमेश्वर कहता है उससे मुझे फर्क पड़ेगा। बिना किसी कमी के, बिना उस क्रूस के आप वहां वो दौड़ पूरी नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, लोग मुझे स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। अपने बगल वाले से कहिए, यीशु मसीह लेके जाएगा। हालेलुया। और कोई नहीं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह, मेरा सवाल ये, क्या यीशु मसीह सचमुच क्रूस उठाना डिजर्व करता था? क्या वो क्रूस उठाने के मतलब उसने कुछ ऐसा किया था कि उसको क्रूस उठाने की जरूरत थी? हाँ, क्या वो इस लायक था कि उसे क्रूस उठानी चाहिए थी? क्या उसने अपनी क्रूस उठाई? हाँ, किसकी उठाई? हाँ, हमारी उठाई? सच बताइए। नहीं, आपकी क्रूस तो आपको उठानी है। यीशु मसीह का ही उठाएगा। कह रहा है ना, अपना क्रूस उठा के चलो। आपकी कैसे उठा ली उसने? यीशु मसीह ने अपनी क्रूस उठाई नहीं। जो क्रूस यीशु मसीह उठा के गया, वो किसी और के लिए थी। उस वक्त मालूम है किसके लिए थी? उस वक्त उस जगह पे जो सबसे बड़ा पापी था, कौन था? एक डाकू था, बरअब्बा। यीशु मसीह और बरअब्बा में से एक को क्रूस उठानी थी। और एक्चुअली वो क्रूस कौन डिजर्व करता था? उस क्रूस पे किसको टंगना चाहिए था? बरअब्बा को, उस डाकू को टंगना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके लिए, उसके बदले उस क्रूस को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। क्यों? क्यों उठा लिया? क्यों उसने बरअब्बा की क्रूस को उठा लिया, उस डाकू की क्रूस को उठा लिया? मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ये दिखाना चाहता था, हमको ये बताना चाहता था कि आप कितने बड़े भी पापी हो। हालेलुया। कितनी बड़ी भी गलतियां आपने की हो। हालेलुया। उस गलतियों का दंड मैं उठा चुका हूं। यीशु मसीह ये दिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, उन गलतियों का दंड वो क्या कर चुका है? उठा चुका है। हालेलुया। गलतियां आपके जीवन में होंगी, लेकिन यीशु मसीह ने वो दंड क्या किया है? हटा दिया है। क्या आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं? गलती आप करते, लेकिन उसकी पेनल्टी जो है, उसका जो दंड है, वो यीशु मसीह उठा चुका है। हालेलुया। अगर हम क्रूस की बात कर रहे हैं, यहां हम देखते हैं उस स्थान पे 3 क्रूसें थी जहां यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। 3 क्रूस थी, एक नहीं थी, 3 लोग थे, 3 क्रूसें थी जो वहां पे थी। हालेलुया। और जहां तक मैं समझता हूं, यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह क्रूस उठा के गया, लेकिन उसके साथ साथ शायद वो 2 डाकू भी वो क्रूस उठा के यीशु मसीह के साथ साथ उस स्थान तक गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि डाकू वहां इंतजार कर रहे थे, नहीं, यीशु मसीह के साथ उन 2 डाकुओं को भी लेके गया होगा, और वो डाकू भी यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठा के चल रहे थे। कहीं बाइबल में आपने पढ़ा कि वो डाकू वो क्रूस उठा रहे थे और वो क्रूस उठा के चल नहीं पा रहे थे, वो क्रूस उनके लिए बहुत भारी थी। कहीं कहीं आप जिक्र पढ़ते हैं? नहीं। लेकिन यीशु मसीह वो क्रूस उठा के चल नहीं पा रहा था। यीशु मसीह के लिए वो क्रूस बहुत भारी थी। जानते हैं क्यों? क्यों भारी थी? क्या उसकी लकड़ी भारी थी, उसकी लकड़ी मोटी थी? नहीं, क्योंकि जो क्रूस यीशु मसीह ने उठाई थी ना, उस पे पाप का बोझ बहुत 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 ज्यादा था। हालेलुया। जब पाप का बोझ बढ़ता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे कदम अटक जाते हैं, हमारे पैर, यीशु, वो बोझ इतना था कि यीशु मसीह आगे नहीं चल पाया, और फिर किसी और को बुलाया गया कि वो उस क्रूस को यीशु मसीह के लिए उठाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया गया, उसके दाहिने ओर एक व्यक्ति को क्रूस पे टांगा गया, एक बाएं ओर एक व्यक्ति। दोनों उद्धारकर्ता से कुछ ही फीट की दूरी पे हैं। दोनों जो चोर हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह से कुछ ही फीट की दूरी पे हैं दोनों। हालेलुया। दोनों क्रूस उठा के वहां तक पहुंचे। यीशु मसीह ने कहा ना, मेरे पीछे दोनों क्रूस उठा के वहां तक पहुंचे। दोनों उस स्थान पे यीशु मसीह से कुछ ही कहते हैं ना, फीट की दूरी पे है ना। लेकिन दोनों में अंतर देखिए कितना है। दोनों जो डाकू, अंतर क्या है?
पहला डाकू, उसके मन में क्या चल रहा है? ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अपने आप को कहता है, ये अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपनी भी तकलीफ दूर कर और मेरी भी तकलीफ दूर कर। वो अपने क्रूस से उतर के आजाद होना चाह रहा है। जो डाकू है वो क्या कह रहा है? मुझे इस क्रूस से क्या कर दे? आजाद कर दे। मैं आप खुद भी उतर, खुद भी आजाद हो इस क्रूस से, मुझे भी इस क्रूस से आजाद कर, क्योंकि ये दर्द, ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये शर्म मेरे सहने से बाहर है। मैं नहीं सह पा रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तकलीफें नहीं चाहिए, मुझे दर्द, तकलीफ, पीड़ा, ये क्रूस नहीं चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा डाकू है वो क्या कहता है? यीशु मसीह के सामने वो इस बात को मानता है कि अगर क्रूस पे मैं हूं, ये क्रूस मेरा है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, मैं इस लायक हूं, मैं दंड पाने लायक हूं, मैं अपने गुनाहों की सजा जो मैंने वो अपनी गलतियों को यीशु मसीह के सामने मानता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा अभी हमने पढ़ा मत्ती 16 में ना, कि क्या लिखा है? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चले, और जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो कोई अपने क्रूस छोड़ के भागना चाहेगा, वो अपने प्राण को क्या करेगा? खो देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही हम देखते हैं, वही एग्जैक्टली है हुआ। एक अपना प्राण बचाना चाहा और क्या हो गया? उसने अपना प्राण खो दिया। और एक ने अपनी लाइफ, अपना प्राण, अपना जीवन यीशु मसीह के सामने रख दिया और उसने क्या किया? अपने जीवन को, अपने प्राण को बचा लिया। उसी दिन वो अनंत जीवन में यीशु मसीह के साथ पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। 3 क्रूसे हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में हम देखें तो हम इनको जो अल्फाबेट R है उससे कर सकते हैं। जो बीच में क्रूस है यीशु मसीह की, दैट इज द क्रॉस ऑफ रिडेम्पशन, है ना, छुटकारे की क्रूस, है ना। दूसरी क्रूस है दैट इज द क्रॉस ऑफ रिबेलियन, और तीसरी है क्रॉस ऑफ रिपेंटेंस। यानी एक है क्रूस जो हमें छुटकारा दे रही है, एक क्रूस है जो रिबेलियन को क्या बोलेंगे? विद्रोह, है ना, जो विद्रोह की क्रूस है। और तीसरी क्रूस क्या है? रिपेंटेंस, पश्चाताप की क्रूस है। हालेलुया। आप इस बात को माने या ना माने, आप मुझसे सहमत हो या ना हो, लेकिन हकीकत यह है हम सब अपना वो बोझ उठा के यीशु मसीह के पीछे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना बोझ के यीशु मसीह के पास आता है? आज मेरा मन था यीशु मसीह के पास आने का, इसलिए आ गया। बताइए, आप में से कौन है जो बिना बोझ के यीशु मसीह के पास आता है, बिना तकलीफ के यीशु मसीह के पास आता है? कोई है? हकीकत यह है कि हम उस बोझ को लेके, उस क्रूस को लेके यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और कभी ना कभी आपके जीवन में आप उस पॉइंट तक जरूर पहुंचेंगे जहां पे आपका छुटकारा उस बोझ से हो सकता है। हालेलुया। उस पॉइंट पे आप जरूर पहुंचेंगे जहां आप उस शर्म से, उस पाप से, उस बंधन से आप छूट सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको वो छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी क्रूस उठाई है। क्या आप वो क्रूस उठाए हैं जो यीशु मसीह की आज्ञाओं के विरोध में है? यीशु मसीह कह रहा है अपना क्रूस उठा, और हम चाह रहे हैं कि वो क्रूस कोई और उठा ले, हमारी तकलीफ कोई और उठा ले, हमारी परेशानियों को। या आप वो क्रूस लेके आए हैं जहां आप सचमुच अपने हृदय से पछतावा करते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती है, मैं इसके योग्य हूं, और यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है। हालेलुया। या तो आपके पास एक, कहते हैं ना, विरोध वाली एक रिबेलियन की क्रॉस होगी या एक रिपेंटेंस की क्रॉस होगी। चुनाव आपके हाथ में है कि आप कौन सी क्रूस उठा के चलना चाहते हैं। हालेलुया। ये दोनों चोर भी यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे थे उस स्थान पे जहां पे इनको क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। और ये मत्ती 16:24 में जो यीशु में ठीक उसका एक, कहते हैं ना, एक साफ तस्वीर है। ठीक है। अंत में मैं आपको इसी पॉइंट पे छोड़ूंगा। ठीक है। कितने लोग इस बात से अब मानते हैं कि आपके ऊपर ये बोझ रहते हैं, जिंदगी भर ये बोझ हमारे जीवन पे बने रहते हैं? हाँ, बने रहते हैं। हम जाते हैं, हम उसे यीशु मसीह के पास रखते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर हम वो बोझ उठाते हैं, फिर हम जाते हैं। हालेलुया। ये प्रतिदिन हमारे साथ होता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है हमें वो क्रूस हर दिन उठाना है। हालेलुया। और बिना क्रूस उठाए हम वहां तक, हाँ,
हम परमेश्वर तक, हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। हम क्यों यीशु मसीह के सामने अपने बोझ, अपने पाप, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां लेके जाते हैं? क्यों जाते हैं? बताइए क्यों जाते हैं? हाँ, क्योंकि हम क्यों जाते? कारण मैं बताता हूं हम क्यों जाते हैं उसके पास। कारण ये है क्योंकि जो गलतियां आपने की है, आप उन गलतियों की सजा से डरते हैं। हाँ या नहीं? मैंने जो गलतियां की हैं उसकी सजा जो होगी उससे मुझे डर लगता है, इसलिए मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं। क्यों? क्योंकि वही एक लौता था, है और हमेशा रहेगा जिसने हर पाप की सजा पहले ही चुका दी है। हालेलुया। वो पहले ही वो कीमत चुका चुका है, इसलिए मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं अपना क्रूस लेके। क्योंकि वहां अगर मैं उसके पास गया तो मुझे वो दंड, वो सजा मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह वो सजा पहले ही ले चुका है। हालेलुया। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं अपनी तकलीफों को लेकर और ये कहते हैं अपने आप को तू साबित करके दिखा, तू परमेश्वर का पुत्र है, चल ये करके दिखा तो मैं मान लूंगा, चल ये करके दिखा, आप कहते रह जाएंगे, आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये क्रूस जब तक आप जीवित हैं आपको अपने कंधे पे उठा के चलते रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह, अपने पड़ोसी से कहिए यीशु मसीह आपका क्रूस नहीं उठाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? उस क्रूस का दंड उसने उठा लिया, लेकिन क्रूस फिर भी आपको उठाना है। हालेलुया। वो दाम उसने चुका दिया, लेकिन क्रूस आपको उठाना है। तो अंत में आपको मैं इसी सवाल पे छोड़ूंगा कि आपको और मुझे चूज करना है, आपका हमारा चुनाव है कि हम कौन सा क्रूस उठाना चाहते हैं। रिपेंटेंस, रिबेलियन, है ना, विरोध का या पश्चातावे का। कई बार होता है हम नहीं करेंगे प्रार्थना, मन नहीं है, मन नहीं है, जानते हैं कि हम गलती के, नहीं परमेश्वर ने नहीं किया, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, नहीं करूंगा, देखता हूं क्या कर लेगा परमेश्वर, है ना। या हम हर बार प्रतिदिन वो पछतावे का क्रूस उठा के उसके पास आते हैं और वो हमें आराम देता है। चुनाव आपके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको आशीष मिली होगी। कितने लोगों को आशीष मिली? प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक बार फिर हम सूचना देना चाहते हैं कि महिलाएं परसों यानी 29 तारीख को दोपहर 2 बजे हमारे घर पर आपकी सभा है, आप उसमें जरूर उपस्थित हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। हम सबको वो बुद्धि दे, वो समझ दे कि हम हर दिन अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चल सकें, ताकि हम उस स्तर तक पहुंच सकें, उस मंजिल तक पहुंच सकें जहां तू हमें देखना चाहता है। जैसे वचन भी कहता है कि हम उन्नति करते हुए तेरे पूरे डील डॉल तक पहुंच सकें। हम सब की सहायता कर कि हम निरंतर प्रयास करते हुए, अंश अंश करके ही बदलते हुए, लेकिन हम उस डील डॉल तक पहुंच सकें, ताकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से तूने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, हमारे जीवन से वो उद्देश्य पूरा होने पाए। हम सब की सहायता करना प्रभु, ताकि हम सब ऐसा कर सकें। जब यहाँ से हम अपने घरों को जाते हैं, हमारे साथ होना, हमें सुरक्षित हमारे घरों तक पहुंचाना, और आज के दिन हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना।
और हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमने पाया है, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ बोलेंगे, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आपसे सदा तक होती रहे, आमीन।